मूवी की शुरुआत होती है बबली से, जो कुछ लड़कों के साथ फाइट कर रही होती है दिल्ली की रोड पर। बबली ने उन लड़कों की अच्छी खासी धुलाई कर दी होती है। तभी एक लड़का पीछे से आकर बबली के सर पर हेलमेट दे मारता है और बबली वहीं पर बेहोश गिर पड़ती है। अब कहानी 6 महीने पीछे जा पहुंचती है। यहाँ हम दिल्ली के पास एक गांव फतेहपुर बहरी को देखते हैं, जिसे बाउंसर का गांव भी कहा जाता है, जहाँ के लड़के बॉडी बनाकर बाउंसर बनने को ही अपना करियर समझते हैं। वो हर शाम टिप टॉप बनकर नाइट क्लब्स में अपना काम करने के लिए निकल जाते हैं। अब बात करते हैं मूवी की मेन कास्ट बबली के बारे में, जो 10वीं फेल है और उसे अपने करियर को लेकर कोई भी चिंता नहीं है। बबली के माँ बाप के बारे में बात करें तो बबली की माँ एक टिपिकल इंडियन मॉम है, जो कि बबली से चाहती है कि वो खाना बनाना सीख जाए और जल्दी से उसकी शादी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ उसके पिता अपने गांव में एक अखाड़ा चलाते हैं और बबली उनके अखाड़े में लड़कों से भी ज्यादा वजन उठाती है, इसलिए वो उससे उतना ही ज्यादा प्यार करते हैं। बबली की एक फ्रेंड भी है पिंकी, जो कि बबली से ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है। वो बीएड कर चुकी है, जिससे उसकी नौकरी दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय में लग जाती है। उधर दूसरी तरफ बबली का एक मेल दोस्त भी है, जिसका नाम कुक्कू है। लेकिन कुक्कू अंदर ही अंदर बबली से प्यार करता है, लेकिन कुक्कू ने अभी तक उसे अपने दिल की बात नहीं बताई है, क्योंकि बबली खुले दिल की होने के साथ साथ बहुत मुंहफट भी है। वो लड़कों से डरती नहीं है। अगर कोई लड़का उसे छेड़ दे तो वो उसे करारा जवाब देकर सबक सिखा देती है। आगे गांव में एक शादी होती है और उस शादी में बबली की मुलाकात होती है विराज नाम के लड़के से। विराज बबली की स्कूल टीचर का बेटा है और वो स्कूल टीचर स्कूल के समय से ही बबली को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, क्योंकि बबली ने एक बार केला खाकर उसका छिलका रोड पर फेंक दिया और वो टीचर उससे फिसल कर गिर पड़ी और तब से ही बबली उन्हें ढोल कहकर बुलाती है। इस टीचर ने उसकी इस गलती पर उसे काफी भला बुरा सुनाया था कि ये बिल्कुल भी पढ़ती नहीं है, इसका जिंदगी में कुछ भी नहीं होने वाला और यहाँ तक कि उसकी शादी भी नहीं होने वाली। लेकिन उसके बेटे विराज को देखकर बबली का दिल उस पर आ जाता है और वो पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठती है। अब विराज से मिलने के लिए बबली बार बार कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती है। फिर वो विराज से मिल भी लेती है और उसे पता चलता है कि विराज दिल्ली में रहता है और आगे ऐसे ही इनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। विराज ऐसे ही एज अ फ्रेंड बबली से बोल देता है कि वो जब भी दिल्ली आए तो उससे जरूर मिले। इस बात को बबली सीरियसली ले लेती है और वो दिल्ली जाने के लिए प्लानिंग करना शुरू कर देती है। इधर बबली के माता पिता बबली के लिए रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं। बबली जैसे तैसे करके लड़के वालों को भगा देती है और अपने आप को शादी के झंझट से बचा लेती है। उधर दूसरी तरफ हम दिल्ली के एक टल्ली क्लब को देखते हैं, जहां बबली का दोस्त कुक्कू काम करता है। यहाँ डॉली चड्डा की एक आदमी से भसड़ होने के बाद कुक्कू उस औरत को समझाने की कोशिश करता है, पर वो उस पर ही झूठा आरोप लगाने लगती है कि उसने उसे टच किया, जो कि वो उससे दूर से ही बात कर रहा था। इसके बाद क्लब का मैनेजर और ऑनर ये डिसाइड करते हैं कि हम एक लेडी बाउंसर को हायर करेंगे, जो कि डॉली चड्डा जैसी औरतों से निपटेगी। यहाँ बबली के दो रिश्ते टूटने के बाद उसके माँ बाप काफी परेशान होते हैं और तभी कुक्कू अपना रिश्ता बबली के लिए लाता है, जिससे उसके माँ बाप काफी खुश होते हैं। वो बबली का रिश्ता कुक्कू के साथ तय कर देते हैं। इसके बाद बबली कुक्कू से बात करने जाती है और बात के दौरान ही उसे पता चलता है कि दिल्ली में कुक्कू के क्लब में एक लेडी बाउंसर की जरूरत है। ये बात सुनते ही उसके दिमाग में प्लानिंग होने लगती है कि वो इसी बहाने दिल्ली जाएगी और विराज से भी मिल लेगी। वो कुक्कू से लेडी बाउंसर के बारे में पूछती है और उससे कहती है कि वो इस जॉब को जरूर ज्वाइन करेगी, लेकिन वो उस जॉब पर कैसे जाए उसे खुद नहीं पता, क्योंकि उसके माँ बाप इस जॉब के लिए बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। इसलिए वो कुक्कू को मनाती है, क्योंकि कुक्कू से उसका रिश्ता तय हो चुका है तो उसके माँ बाप उसकी बात जरूर मानेंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बबली कुक्कू से प्यार करती है या उससे शादी करेगी। वो बस अपने फायदे के लिए कुक्कू से ये करवा रही है। अब वो फाइनली दिल्ली पहुंच जाती है और उस जॉब को ज्वाइन भी कर लेती है और जैसे तैसे दिल्ली जैसे शहर में बबली खुद को एडजस्ट कर लेती है। अब वो विराज से मिलने के लिए उसे कॉल करती है तो विराज उससे कहता है कि हम संडे को मिल सकते हैं, पर बबली संडे को उससे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बबली अपने गाँव से रोज दिल्ली काम करने के लिए आती है। अब वो संडे को विराज से कैसे मिले वो इसकी प्लानिंग करना शुरू कर देती है और अपनी फ्रेंड पिंकी को कॉल लगाती है। पिंकी उसकी मदद करने के लिए सरपंच के पास जाकर ये कह देती है कि अगर बबली रोज रोज ऐसे लड़कों के साथ बाउंसर का काम करने जाएगी तो गांव की दूसरी लड़कियां इसे देखकर इन्फ्लुएंस होकर ऐसा करना चाहेंगी। यह बात सारे गांव में फैल जाती है और इस बात से परेशान होकर बबली के माँ बाप उसे कह देते हैं कि अगर तुझे ये काम करना है तो तुझे दिल्ली में ही रहना होगा। ये बात सुनकर बबली खुश हो जाती है। अब दिल्ली में रहने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं है तो वो पिंकी के साथ ही रहती है। अब फाइनली इतने पापड़ बेलने के बाद वो संडे को विराज से मिलती है और ढेर सारी बातें करती है। विराज उसका देसी स्टाइल देखकर चौंक ही जाता है।
क्योंकि वो उसे बताती है कि वो लस्सी का गिलास एक सांस में खाली कर देती है। फिर वो यहाँ होटल में आलू के पराठे मांगती है। ये सब देखकर विराज काफी शॉक्ड रह जाता है। इसके बाद बबली विराज को अपने क्लब में इनवाइट करती है। वो कहती है कि वो कभी अपने दोस्तों को लेकर हमारे क्लब में आए, और फिर अगले ही दिन विराज अपने दोस्तों को लेकर क्लब में आता है और बबली उसे एक टक ही देखती रहती है। वो बहाने ढूंढती रहती है कि वो विराज के आसपास ही रहे। वो जब बिना बताए क्लब से बाहर आ जाता है तो बबली भी उसके पीछे बाहर आ जाती है। ये देखकर विराज के फ्रेंड्स चिढ़ाने लगते हैं कि बबली बहुत ही स्वीट गर्ल है। इसके बाद वो विराज से कहते हैं कि तुमने इसे अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया कि नहीं। इसके बाद विराज बबली को अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करता है और इस बात से बबली बहुत ज्यादा खुश होती है। अब बबली विराज की बर्थडे पार्टी पर पहुंच जाती है, वो भी अपने एकदम देसी लुक में, जिसे देखकर विराज के फ्रेंड उससे चिढ़ाते तो नहीं हैं, पर उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील जरूर कराते हैं। बबली फिर पार्टी को एंजॉय करती है और इसके साथ ही वो यहाँ बियर और वाइन भी पी लेती है, जिससे उससे काफी नशा हो जाता है। पार्टी में से सारे गेस्ट के जाने के बाद बबली वहाँ आखिरी गेस्ट होती है और विराज उसे ड्रॉप करने की बात करता है, तो वो उसे कहती है कि वो उससे थोड़ा बात करेगी। यहाँ बबली अपने दिल की बात विराज को बता देती है, लेकिन विराज उसकी बात सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि विराज उसे पसंद ही नहीं करता था। और इसीलिए विराज बबली को समझाने के लिए वो उसकी सारी कमियों को गिनाने लगता है कि वो 10वीं फेल है, वो खाते वक्त डकारे मारती है, और तो और अगर वो दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी तो भी वो उससे प्यार नहीं करेगा। यह सुनकर तो बबली का दिल ही टूट जाता है और वो पैदल ही अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में 2 लड़के उसे अकेले देखकर छेड़ने की कोशिश करते हैं, पर अपनी बाउंसर बबली उनकी धुलाई कर देती है और फिर बबली उन लड़कों के साथ जेल पहुंच जाती है। अगले दिन बबली के पिता और कुकू उसे जेल से छुड़ाने आ जाते हैं। यहाँ पुलिस वाला उसे सलाह देता है कि वो अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करे। अब बबली घर पहुंचती है और पिंकी उससे कुछ पूछती है। बबली उससे कुछ जवाब नहीं देती और वो उससे कहती है कि वो थोड़ा आराम करेगी। अब बबली की आंखें खुल चुकी है और उसका दुनिया के सत्य से सामना हो चुका है। अब वो अपना ध्यान विराज से हटाकर खुद पर लगाती है। वो 10वीं क्लास फिर से करती है और इंग्लिश कोचिंग भी लेती है। अब बबली अपनी लाइफ में काफी बिजी हो चुकी है। वो ऑन द टाइम सारा काम करती है। एक दिन विराज उसके क्लब में आता है, पर वो उसे देखकर भी इग्नोर कर देती है। ये चीज विराज के दोस्त नोटिस करते हैं और विराज से कहते हैं कि बबली ने तुम्हें इग्नोर किया, पर विराज उनकी बात को टाल देता है। एट द सेम नाइट उसी क्लब में वही बदतमीज औरत डॉली चड्ढा आ जाती है, जो यहाँ बदतमीजी करके बिना बिल दिए यहाँ से चले जाती थी। मेल बाउंसर होने के कारण कोई भी उसे सबक नहीं सिखा पा रहा था, पर अब यहाँ उसे सबक सिखाने के लिए बबली थी। बबली उसे अच्छी तरह सबक सिखाती है और उससे पूरा बिल भी पे कराती है। ये देखकर यहाँ के हेड बबली से काफी खुश होते हैं। अगले दिन बबली के माता पिता उससे मिलने दिल्ली आ जाते हैं। यहाँ वो बबली को इतना बदला हुआ देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि बबली अब अच्छी रोटियां बना रही होती है और फर्राटेदार इंग्लिश भी बोल रही होती है। नेक्स्ट नाइट विराज फिर से उस क्लब में पार्टी करने आता है अपने दोस्तों के साथ, लेकिन उसकी यहाँ एक नेता के लड़के के साथ लड़ाई हो जाती है। क्लब के बाउंसर्स वो लड़ाई यहाँ तो छुड़वा देते हैं, और नेता का लड़का पार्किंग में विराज का इंतजार कर रहा होता है। वो पार्किंग में उसे बुलाता है और गन दिखाकर उसे डराता है। यहाँ बबली हिम्मत करके उसके पास आती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम नेता के लड़के हो और यहाँ चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, और यहाँ अगर तुमने कुछ भी किया तो ये सीसीटीवी फुटेज वायरल हो जाएंगी और तुम्हारे पिता की सीट चले जाएगी। ये सुनकर वो डर जाता है और हंसकर वहां से चले जाता है। विराज की जान बचाने के बाद अब विराज को धीरे धीरे बबली से प्यार होने लगता है। वो हर जगह बबली का पीछा करता है बबली से बात करने के लिए, पर बबली उससे बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो उसे टालती रहती है, पर एक दिन फाइनली वो उससे बात करने लगती है। पर विराज की बातों का बबली पर अब कोई खास असर नहीं होता है, क्योंकि अब बबली काफी बदल चुकी है और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट देखना चाहती है। एक रात उस क्लब में नताशा नाम की लड़की एक लड़के के साथ नशा कर रही होती है। वो लड़का वहां उससे बोलता है कि मेरे पास इससे भी स्ट्रॉन्ग माल है। वो उसे लेने के लिए उसके साथ पार्किंग में चले जाती है। यहाँ वो लड़का उसे नशा कराता है और फिर अपने 3 दोस्तों के साथ उसे नशे की हालत में वहां से ले जाता है। अब ये बात बबली के फ्रेंड के थ्रू बबली को पता चलती है, तो वो उसे बचाने के लिए निकल जाती है। यहाँ पहुंचकर बबली चारों लड़कों की तगड़ी धुलाई करती है और उनके पैर तोड़ देती है, और एक लड़का यहाँ उसके सर पर हेलमेट मार देता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर बबली के माता पिता काफी परेशान होते हैं। अब बबली होश में आती है और कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं, मैं कौन हूँ। ये सुनकर उसके माँ बाप डर जाते हैं, पर बबली उनके साथ मजाक कर रही होती है। उस लड़की की जान बचाने के बाद बबली सुर्खियों में आ जाती है, और उसके बाद वहाँ के सीएम उसे बहादुरी के लिए इनाम देते हैं। वो उसे मेडल पहनाते हैं और उसका सम्मान करते हैं।
इसके बाद बबली स्पीच देती है और कहती है कि आज तक मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला, मेरा ये पहला अवार्ड है और हाँ, अब मैं 10वीं फेल नहीं हूँ, मैं 10वीं पास कर चुकी हूँ। ये देखकर विराज की माँ भी उससे काफी इंप्रेस होती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।